ओके, तो अभी हम कर लेते हैं वो जो सब पैटर्न वाले हैं सवाल, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न वाले सवाल में लूप यूज हुए हैं। दो किस्म के पैटर्न आमतौर पे, एक वो स्टार वाला राइट ट्रायंगल वाला और एक स्टार पिरामिड वाला। इस वीडियो में हम वो वाले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज चाहिए कि यूज़र से हमने मांगी है कि कितनी नंबर ऑफ रोज का आपको जो सा पैटर्न है वो चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसे ही इंट ले लेते हैं ए, लेट सपोज ए ले लिया हमने। अब सी आउट यूजर से एंटर करवा लेते हैं, एंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज हमने एंटर करवानी है। इससे सीन के अंदर हम इस सीन के जरिए ले लेंगे इसके अंदर ए को। तो अब नंबर ऑफ रोज हमने ये ए एंटर तो करवा लिया। अब हम ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएं, ऐसा कौन सा तरीका लगाएं कि हमारे पास जो ये इनपुट है उसमें रोज बन जाए। रोज किस तरह बनती हैं? अब हमने रोज बनानी है एक इम्प्टी स्पेस पे। फॉर एग्जांपल मैं इधर की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये एक लाइन जो है, ये लाइन अगर मैं इसको रो कहूँ, फिर मैं एंटर दबाऊँ, एक नई रो बन गई है। फिर मैं एंटर दबाऊँ, एक और नई रो बन गई है। फिर मैं एंटर दबाऊँ, एक और नई रो बन गई है। इस तरह जितनी ज़्यादा हम एंटर दबाई जा रहे हैं उतनी ज़्यादा रोज बनती जा रही है, यानी कि नई लाइन आ रही है। तो नई लाइन के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम हैंडल कहते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि हमने हैंडल लगाना है रोज के लिए। नई रो बनाने के लिए हमने हैंडल लगाना है। ठीक है, अब हैंडल लगाना है, हैंडल कितनी बार लगना है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लूप लगाएंगे। लूप तो लगना ही, लूप जो सा काउंटर कंट्रोल लूप है उसमें सबसे अच्छा लूप जो सा वो फॉर होता है, क्योंकि इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी बारी चलना है। और दूसरी बात ये कि अब हमारे पास ये ए है। अब हम नहीं चाहते कि ए की वैल्यू चेंज हो, क्योंकि आगे हमने दो तीन बारी दोबारा ए की वैल्यू यूज करनी है। और दूसरी बार जो सा स्टार है, स्टार को अब कितनी बारी आहर में निकालना है उसका आपको पता है, तो उसको ए की बार बार हमने यूज करनी है। तो ए की अगर वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो वो थोड़ा मसला करेगी। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक नया वेरिएबल काउंट के नाम से या फिर लेट सपोज आई के नाम से, ठीक है, आई के नाम से हम डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो अब आई डिक्लेयर करवा लिया। अब हम चाहते हैं कि ये आई कितनी बारी करे रिपीट हो, जितनी हमें रोज चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जितनी हमें रोज चाहिए उतनी बारी। तो आई को सबसे पहले तो हम 1 के इक्वल लेंगे, और उसके बाद हमने कंडीशन ये लगानी है। आई प्लस प्लस भी हमें पता है, आमतौर पर हम ये यूज करते हैं ताकि आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आई प्लस प्लस ये पीछे इधर इसका इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होता है। तो बेशक ये ऊपर एग्जीक्यूट हो या नीचे एग्जीक्यूट को, इसको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने इधर कंडीशन क्या लगानी है। असल मसला ये है कि कंडीशन किस तरह लगेगी कि जितनी बारी हमें एग्जैक्ट पता लग जाए कि कितनी बार ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होना है, कितनी बार होना है, ए दफा, एग्जैक्ट ए दफा। तो आई 1 है, अगर मैं आई ए को 1 पुट करता हूँ तो कितनी बारी लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, 1 दफा। ए को मैं 2 बारी एग्जीक्यूट करता हूँ तो कितनी बारी, 2 दफा। ए को 3 दफा, ठीक है। अब आई जो है 1 है, आई ए जो है वो 3 है। तो अगर मैं कहूँ कि ए आई 1 प्लस प्लस होते होते जब तक ए तक नहीं पहुंच जाता तब तक नई रो लगाते रहो। तो उसके ये हम कंडीशन लगा लेंगे, ए आई पहले ए से छोटा है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि वो ए तक पहुंच जाएगा। तो उसकी वो कंडीशन जो होगी वो ए के लिए हमारे पास लग जाएगी। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जब तक आई स्मॉलर देन और इक्वल टू
ए ना हो जाए तब तक लूप चलाते रहो। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमें सब में पता है कि नई रो बनानी है तो एंडल लगाना है। नई रो बनानी है, सी आउट एंडल कर देंगे यहाँ पर एंडल। अब ये रोज हम यहाँ से बना सकते हैं। अब हमने जितनी रोज लगानी होगी सिंपली इसको यहाँ पर हम रन करते हैं और लेट्स सपोज 12, तो ये 12 रोज इसने छोड़ दी है, 12 रोज छोड़ दी है। अब जाहिर सी बात है इन 12 रोज के अंदर भी हमने कुछ लिखना है। सबसे पहले हम वो स्टार हम जो सा राइट एंगल ट्रायंगल है उसके वाला पिरामिड बनाते हैं। तो उस पिरामिड में ये हो रहा है पिरामिड नहीं, जो सा राइट एंगल ट्रायंगल है वो बनाते हैं। तो उस पिरामिड में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर स्टार शिफ्ट स्टार, पहली बारी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस तरह ये बढ़ते जा रहे हैं, ये स्टार्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हमने यहाँ पे हमें ऐसा कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जैसे ही एक एग्जीक्यूशन हो लूप की और जितनी यानी कि जितनी बारी एग्जीक्यूशन हो लूप की उतनी बारी ये जो सा लूप है हमने जो स्टार का लूप लगाए कोई अंदर वो उतनी ही ज्यादा बारी उतनी ही ज्यादा बारी आइटरेट करे। तो लूप का तो हमें पता लग गया क्योंकि ये बार बार प्रिंट हो रहा है, बार बार प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई लूप लगेगा, वो फॉर का हम लूप लगा देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें एक जो सा काउंटर वेरिएबल चाहिए ताकि हम काउंट कर सकें, तो वो हम जे ले लेते हैं। यहाँ पर जे ले लेते हैं, जे को किससे इनिशियलाइज करना है। अब क्योंकि हमने इसको भी अगर हम देखें जितनी बारी लूप एग्जीक्यूट होता है आई की वैल्यू बढ़ती जाती है। पहली 1 है, पहली बारी 1, दूसरी बारी 2, तीसरी बारी 3, चौथी बारी 4, इस तरह 5, इस तरह 6। तो आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है और जो सा आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि पहली बारी आई की 1 है, दूसरी बारी 2 है, तीसरी बारी 3 है, अप टू 8। यानी कि अगर हम यही कंडीशन सेम यानी कि यही कंडीशन सेम इधर भी लगा दें, बस ये कि एक ही जगह हम आई लगा दें और आई की जगह जे लगा दें, तो सेम कंडीशन सेम ही वो भी इसी तरह हो रहा है और ये भी इसी तरह है कि आई जितनी बारी बढ़ेगा उतनी बारी ज्यादा बारी ये लूप जो सा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम जे को सबसे पहले 1 रख लेते हैं और फिर हम जे को 1 रख लिया, फिर हमने कर लिया जे को स्मॉलर देन इक्वल टू आई और फिर आई को जे को प्लस प्लस जे प्लस प्लस। अब ये वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि ए की वैल्यू के रिस्पेक्ट से कर रहा है, ये आई की वैल्यू के रिस्पेक्ट से कर रहा है। ये आई की वैल्यू के हिसाब से चलेगा। अगर आई 1 है तो एक बारी, आई 2 है तो 2 बारी, यानी कि पहली बारी आई 1 होगा तो एक बारी चलेगा, दूसरी बारी आई 2 होगा तो 2 बारी पे चलेगा, तीसरी बारी आई 3 होगा तो ये 3 बारी चलेगा, इस तरह चलेगा। यहाँ पर हम इसके नीचे लगा देते हैं स्टार को, स्टार हमारे पास आ जाएगा स्टार। तो हमारा जो सा पहला पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। इसको काट के रन करते हैं, नंबर ऑफ रोज पूछी हमने, लेट्स सपोज 6 दे दी, एंट्री 6 दे दी। तो ये सबसे पहले उसने अब इसको अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले उसने हमसे 6 लिया तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 होगी। सबसे पहले वो एक बारी आया i इज इक्वल टू 1 पे, एक बारी एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 था तो j इज इक्वल टू 1, ये वाली पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो j इज इक्वल टू 1 एक बारी स्टार प्रिंट हो गया। दूसरी बारी जब वो यहाँ पर आएगा
तो 2 हो चुका होगा, इसलिए दूसरी बार ये कंडीशन फाल्स तो आगे आ जाएगा, एक नई रो बना देगा, एंडल से नई रो, फिर ये ऊपर यहाँ पर I2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो, I2 हुआ होगा, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि ये 6 a इज इक्वल टू 6 है। जब तक इसे I6 नहीं बन जाएगा तब तक ये वाला लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और इसी तरह जब आई यहाँ पर जब दोबारा आएगा तो 2 हुआ होगा, यहाँ पर भी जब आएगा तो 2 हुआ होगा, यहाँ पर अब जे दोबारा 1 हो जाएगा और 1 से पहले 2 होगा, पहले 1 वाला एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरी बारी 2 की बारी एग्जीक्यूट होगा, दूसरी बारी एग्जीक्यूट होगा, तो इसलिए ये 2 स्टार। इसी तरह I3 होगा तो 3 स्टार, I4 होगा तो 4 स्टार, I5 होगा तो 5 स्टार, I6 होगा तो 6 स्टार। इस तरह हमारा चलेगा ये। तो अब दूसरा हमारे पास जो सा तीसरा आ गया वो है पैरामिड वाला। तो पैरामिड वाला हमारा जो सा है उसमें हमने किया है, उसमें अब पैरामिड जो बना हुआ है उसमें कुछ हम इस तरह देखें तो पैरामिड में ये है कि सबसे पहले जितनी रोज हमने दी हुई है उतनी बार स्पेस लगी है, फिर आगे स्टार है, क्योंकि स्पेस कम होती जा रही है तो वो एक एक करके स्पेस कम हो रही है अप टू 0, एक एक करके, यानी कि जितनी स्पेसेस जितनी रोज आगे आगे जाती जा रही हैं उतनी स्पेसेस कम होती हैं, यानी जितनी रोज हैं सबसे पहले जितनी रोज होंगी उतनी बार वो जो सा लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। लेट सपोज मैं इसको अगर कहता मतलब 6 यानी कि 3 वाला हमने बनाना है, मतलब 4 वाला, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर मैंने लगाया स्टार, फिर मैंने एंटर को दबाया। अब मैं थोड़ा सा इसका मसला है तो मैंने एंटर को दबाया और फिर 1 2 3, फिर मैंने इसको दबाया स्टार को 2 बारी किया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा अब की बार कितना 2, इसी तरह दोबारा किया, इस तरह आखिरी बार एक बार और इस तरह हमारा 4 बार ये आ जाएगा पैरामिड। तो ये कम होती जा रही। अब हमने किसी तरह इस तरह का यहाँ पर लगाना है फॉर लूप के हर आइट्रेशन पे हर आइट्रेशन आउटर लूप की हर आइट्रेशन पे इनर लूप की एक आइट्रेशन कम होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कोई समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आई बढ़ रहा है, ठीक है, आई बढ़ रहा है तो आई तो बढ़ रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आई जितना ज्यादा बढ़े, ठीक है, हाँ आई जितना ज्यादा बढ़े उतनी कम वैल्यू है। तो उसके लिए हमारे पास अगर हम सीधा सीधा j इज इक्वल टू 1 यही कंडीशन लगा देते हैं, j इज इक्वल टू 1 और j यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाते, अभी सिर्फ ये लगा देते हैं इसकी इंक्रीमेंटेशन j। अब क्योंकि j यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो इसकी आइटरेशन के बाद दोबारा 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमें j कोई काउंटर दोबारा उसकी जरूरत नहीं है, काउंटर किसी को भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा j से ही काम चला लेते हैं, j क्योंकि दो बारी काम कर सकता है, तो एवं फालतू की मेमोरी नहीं खानी, वैसे भी सेट टू फेल कहते हैं, फालतू की मेमोरी नहीं। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि अब i जब j स्मॉलर देन इक्वल टू i था तब तो ये चल रहा था उसी हिसाब से, लेकिन अगर मैं कहूँ अगर मैं i इज इक्वल टू i जो सबसे पहले क्या था 1 और a क्या है, a जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उनमें से अगर मैं कहूँ कि उतनी बार जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी बार इसको कंटिन्यू करो, ये जो सा है लूप जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी बार इसको लूप को कंटिन्यू करो, यही मैंने बात की थी कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी बार ये कंटिन्यू होगा, तो उतनी बार कंटिन्यू होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगेगी j इज स्मॉलर देन इक्वल टू a। लेकिन बात ये कि हर बार ये कम होना चाहिए, जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट हो
उतनी बार ये कम होनी इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हम एक चीज देख रहे हैं, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो हम ए से अगर आई को माइनस कर दें तो आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ए माइनस आई की वैल्यू घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी अनटिल 0। जब आई ए के इक्वल नहीं हो जाता और 0 नहीं हो जाता तब तक बढ़ती जाएगी और तब कोई ये वाला लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और ये वाला लूप चलेगा ही नहीं। आखिर में आकर कोई भी स्पेस नहीं डालते हम, वही बात आ गई। तो हम यहाँ पर इसको इस कंडीशन को अगर लिखना चाहें तो j इज स्मॉलर देन इक्वल टू a माइनस आई, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। अब नीचे हम सिर्फ स्पेस डाल देंगे सी आउट में और हमारा लूप रन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आकर लूप रन करेंगे। ये नीचे से काट दें। यहाँ पर आकर अपना लूप रन करेंगे तो यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ रोज, लेट नंबर ऑफ रोज इज 6। तो ये हमारे पास वही पिरामिड वाला स्ट्रक्चर आ गया है, सारे देख सकते हैं। तो इस तरह हम पिरामिड वाला करते हैं सारे सवाल। यही सारी लॉजिक होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सब अपना ख्याल रखें। सुबह अच्छा से पेपर करना है सबने।